हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे किस आईटीआर फॉर्म का हमें रिटर्न भरते टाइम यूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोटल बेसिकली 4 तरह के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं: आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। तो किस फॉर्म का हमें यूज करना चाहिए, इसको समझने के लिए हम एक फोटो का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, हमने इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आप याद रखिए कि आईटीआर 5 फॉर्म है वो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए यूज होता है, 6 जो है वो प्राइवेट लिमिटेड के लिए यूज होता है, एंड जो आईटीआर 7 है वो ट्रस्ट के लिए यूज होता है। अब आपको एक चीज जो याद रखनी है कि जो आईटीआर फॉर्म नंबर 3 है उसमें आप देख पा रहे होंगे, उसमें अगर आपकी सैलरी इनकम है तो भी आप भर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी है तो भी, कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट वाला तो भी, और अदर कैपिटल गेन तब भी, बिजनेस इनकम तब भी, अदर इनकम, टोटल इनकम ग्रेटर देन 50 लाख, एग्रीकल्चर इनकम जितनी भी हो, बैटिंग एंड लॉटरी तब भी आप फाइल कर सकते हैं, फॉरेन असेट है तब भी, कैरी फॉरवर्ड लॉस है तब भी। तो आईटीआर 3 जो है हमारा मदर फॉर्म है। मदर फॉर्म मीनिंग कि कोई भी पर्सन अगर किसी को आईटीआर भरनी है और उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है, तो वो आईटीआर 3 का यूज करके अपने रिटर्न भर सकता है। चाहे उसके ऊपर, चाहे उसकी कितनी भी इनकम हो, चाहे उसके किसी भी हेड की इनकम हो, चाहे उसकी फॉरेन इनकम हो, चाहे उसका कैरी फॉरवर्ड लॉस हो। तो आईटीआर 3 जो फॉर्म है वो हम कह सकते हैं एक 100+ पेज का फॉर्म है, जिसको भरने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफी ज्यादा डिटेल भरनी पड़ेगी। इसके अलावा आईटीआर 3 फॉर्म के अलावा गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग फॉर्म को बनाया हुआ है ताकि हम लोग अपनी आईटीआर को इजिली फिल कर पाए। नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईटीआर 1। तो बेसिकली आईटीआर 1 की जो बात होती है वो सैलरी पर्सन के लिए बात होती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर आप हमारी इनकम में सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, वो भी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, हाउस सिंगल मीनिंग कि सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अगर हमारा एग्जाम्प्ट कैपिटल गेन, ये जो एग्जाम्प्ट कैपिटल गेन मतलब जो कैपिटल गेन हमारा सेक्शन 112 ए के अगेन अंडर एग्जाम्प्ट होता है अप टू ₹1.25 लाख, तो अगर हमारा एग्जाम्प्ट अमाउंट तक ही है तो हम आईटीआर 1 फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोई और कैपिटल गेन की इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अदर इनकम भी हम आईटीआर 1 के अंदर शो कर सकते हैं, कुछ अदर इनकम शो कर सकते हैं जनरली, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो हम आईटीआर 1 नहीं भर पाएंगे। बैटिंग एंड लॉटरी का यूज करें तो नहीं कर पाएंगे। फॉरेन असेट है और कैरी फॉरवर्ड और लॉस है तब भी इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो लिमिटेड यूज हमारा आईटीआर 1 के लिए। जनरली हम सैलरीड पर्सन है, शेयर में ट्रेडिंग करते हैं लेकिन प्रॉफिट कम है, उसके अलावा कुछ हाउस प्रॉपर्टी में छोटी मोटी कुछ इनकम है, तो हम आईटीआर 1 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आईटीआर 2 में। आईटीआर 2 में आप देख पा रहे होंगे कि लगभग हमारे हर कैटेगरी में यस है, सिर्फ एक बिजनेस इनकम को शो कर छोड़ के। तो अगर हमारी काफी इनकम है लेकिन हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, तो हम आईटीआर 2 फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आईटीआर 2 फॉर्म आईटीआर 1 से थोड़ा लंबा है लेकिन डेफिनेटली आईटीआर 3 से थोड़ा छोटा है। तो ये हमारे पास एक अगला फॉर्म है आईटीआर 2, जिसमें हम कुछ भी इनकम शो कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम को छोड़ के। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो फॉर्म है वो है आईटीआर 4। आईटीआर 4 के अंदर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जो बिजनेस से रिलेटेड एक प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम है, जैसे 44AE, 44AD, ADA, उनके अंदर अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कम है तो आप अपनी इनकम का 6%, 8%, और अगर प्रोफेशन में है तो 50% अप्रोक्सीमेटली इनकम की जो आपकी रिवेन्यू है उसका 6%, 8% इनकम शो कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी आईटीआर भर रहे हैं प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के अंडर, तो उसके लिए स्पेसिफिकली हमें आईटीआर फॉर्म मिला हुआ है। तो आईटीआर फॉर्म के अंदर, आईटीआर 4 के अंदर भी रिटर्न भरना काफी इजी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें अलग से कैटेगराइज किया हुआ है कि हमारी सैलरी इनकम है तो भी हम भर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी अगर ओनली सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है तभी भर पाएंगे, कैपिटल गेन ओनली एग्जाम्प्ट वाला है तभी भर पाएंगे, अगर कोई और कैपिटल गेन है तो नहीं कर पाएंगे। बिजनेस इनकम में सिर्फ और सिर्फ प्रिजम्पटिव इनकम चलेगी। अगर हमने प्रॉपर बुक्स बना के रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ आईटीआर 3 बना पाएंगे, कर पाएंगे फाइल, और टोटल इनकम भी 50 लाख से कम होनी चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जानने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।